बुखारी मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हुजूर अकरम अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हम तौबा की कबूलियत से मुताल्लिक़ सहाबा किराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली सी बात पर कत्ल कर देता था। होते होते इसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के हम जाना है। चुनांचे ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगुदा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। उसी हवाले से लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मारी है। तो इस आबिद शख्स को इस मसले के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। तो उसने अपनी अकल से क़ियास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, इसको मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चुनांचे उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो उस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके 100 का हिंदिसा मुकम्मल कर दिया कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होनी तो तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनांचे उसने 100 का हिंदिसा मुकम्मल कर दिया, मगर उसके दिल में फिर भी ये ख्याल था कि मेरी मग़फ़िरत की कोई ना कोई शक्ल ज़रूर मौजूद होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलम कौन है, वही मेरे मसले का हल बता सकता है। आखिर लोगों ने उसको बतलाया कि फलन जगह एक आलम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनांचे उसने इस आलम साहब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की सारी कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया, सारा कारनामा सुना दिया। मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के हम मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है। तो इस आलम साहब को चूंकि इल्म था, तो उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के हम कोई रुकावट नहीं। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनांचे इस आलम साहब ने उसे मशवरा दिया कि तुम फलन जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मुल्कलमूत आ गए। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, उसी लिए कि उस शख्स ने कभी कोई नेकी का काम ही नहीं किया। उसी दौरान आसमानों से एक फरिश्ता आया। बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हज़रत जबराइल अमीन थे। चुनांचे इस फरिश्ते ने तशरीफ़ लाकर उन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मसाफत नाप कर के देख लो, जहाँ से आ रहा है इसकी मसाफत करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मसाफत, लिहाजा जहाँ की मसाफत करीब हो उस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनांचे दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मसाफत जहाँ से आ रहा था इसके मुकाबले में सिर्फ एक बालशत करीब है। चुनांचे फैसला हुआ कि मकामी मसीहत से मकाम इबादत सिर्फ एक बालशत करीब है, उसी लिए रहमत के फरिश्तों को इसको ले जाने का हक हासिल हुआ। चुनांचे अल्लाह ताला की तरफ से इसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रिवायत में आता है कि क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुस्न रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हमसे ये जिक्र किया गया है कि उस शख्स के पास जब मुल्कलमूत आया तो वो शख्स सीने के बल इस सरजमीन की तरफ घसीटता चला गया। हदीस क़दसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो जहाँ भी याद करे मैं इसके साथ हूँ। बाखुदा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इससे ज़्यादा खुश होता है जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका जानवर बियाबान में गुम होकर फिर उसे मिल जाए। और जो शख्स एक बालशत मेरी तरफ आता है मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब आता है मैं इसके एक बा यानी फैलाए हुए दोनों हाथों के दरमियान की मसाफत के करीब जाता हूँ। और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। हासिल, इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा
تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہگار کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔